हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं सेट्स के वेन डायग्राम्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सेट ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सर्कल से। अगर हमें यूनिवर्सल सेट शो करना है तो यूनिवर्सल सेट शो करते हैं हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके लिए हम बोल सकते हैं ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जो भी यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास सेट्स हैं ए बी सी, ये सारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और यू लिख लेते हैं। फर्दर अगर हमें शो करना हो यूनिवर्सल सेट, तो जैसे मैंने पहले बताया सेट ए सेट बी जितने भी होंगे वो सारे इसके सबसेट होंगे। तो जब भी यूनिवर्सल सेट लेंगे, इस वेन डायग्राम में देखते हैं ये यूनिवर्सल सेट में ये सारी शेड हो रही है क्योंकि सारे इसके सबसेट्स हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी यूनिवर्सल सेट हम बोलेंगे तो जितने भी सेट्स हमारे पास हैं वो सारे आंसर में मार्क किए जाएंगे। नाउ वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट ऑफ सेट्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सेम एलिमेंट्स इन द गिवन सेट्स। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्वर्टेड यू से। दैट मीन्स ए और बी में जो जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इसी को अगर वेन डायग्राम में शो करें तो हमें सेट ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, वो शेड करना पड़ेगा, वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ये ब्लू पोर्शन जो है ये इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट वी हैव यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आएंगे माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे। बट मे भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए में भी हैं और बी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो वो रिपीट हो रहे होंगे, इसलिए वो हम इसमें माइनस कर देते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखें, ए यूनियन बी मीन्स पूरा ए और पूरा बी। तो अगर वेन डायग्राम में ए यूनियन बी हमें शो करना होगा, जैसे ग्रीन लाइन से शेड किया है, पूरा पोर्शन पूरा ए और पूरा बी, ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स को माइनस करना। सेट ए माइनस सेट बी लिख रहे हैं तो हम उसे ए माइनस बी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, सेट ए में से वो एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ते हैं जो सेट बी में भी कॉमन हो। तो आंसर में हमेशा रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूज करेंगे। जिस भी सेट का नाम हम पहले लिख रहे हैं, आंसर में उसी सेट के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से समझें, हमने सेट ए एंड सेट बी ड्रॉ करे हैं। अब इसमें अगर सेट ए माइनस सेट बी को शेड करने को बोलते हैं तो हमें सिर्फ सेट ए का वो पोर्शन शेड करना पड़ेगा जो बी के साथ कॉमन ना हो, क्योंकि कॉमन वाला माइनस हो जाता है। फर्दर ओनली ए अगर पूछ रहे हैं तो ये भी सेम होता है, सेट ए माइनस इंटरसेक्शन। ओनली ए मीन्स सिर्फ ए, वो एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो अगेन ओनली ए और ए माइनस बी सेम होता है शेड करने में। इसमें भी अगर शेड करेंगे तो सिर्फ ए वाला पोर्शन ही होगा। ओनली ए मीन्स बी वाला पार्ट बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली अगर बी माइनस ए फाइंड करने को बोला जाए या ओनली बी बोला जाए, तो ओनली बी मीन्स बी का सिर्फ वही पार्ट हमें शेड करके शो करना है जो ए के साथ कॉमन ना हो। अगर हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी शेड कर देते हैं तो फिर वो ओनली बी नहीं रहेगा, उसमें ए भी आ जाएगा। तो हमें ओनली बी करना है, दैट मीन्स सिर्फ बी वाला पार्ट जिसमें ए बिल्कुल भी ना हो। सेम एलिमेंट्स नहीं यूज करने होते हैं, आंसर में सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जो भी सेट है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं डैश लगा के। जैसे सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश्ड। लिखेंगे कैसे, ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, दैट मीन्स यूनिवर्सल माइनस सेट ए। अब अगर इसी को हम वेन डायग्राम से ड्रॉ करें तो क्या होगा, हमें ए वाले पोर्शन को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के बाकी सारे को शेड करना पड़ेगा। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी डैश लिखें तो वो होगा यूनिवर्सल माइनस बी, दैट मीन्स यूनिवर्सल में से बी निकालें। तो वेन डायग्राम में अगर बी हटा रहे हैं दैट मीन्स बी को छोड़ देंगे, बाकी सारा शेड करेंगे, बाकी सारा हमारा आंसर काउंट होगा। फर्दर अगर हम लें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें मैंने पहले बताया है ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट में से ए और बी को छोड़ के बाकी सबको शेड करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करके देखते हैं, ए और बी ये रह गए हैं, बाकी सारा आंसर में शेड होगा।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन है। अगर अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे, बाकी सारा शेड होगा। जो शेडेड है वही हमारा आंसर है।